हेलो एंड वेलकम टू ई फिजिक्स। ये हमारा लेक्चर नंबर 30 है। तो इसमें हम कंटिन्यू करेंगे काइनेमेटिक्स की कुछ प्रॉब्लम्स और बेसिकली हमने प्रीवियस लेक्चर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स की थी और रिमेनिंग यहाँ पे हम ऑलमोस्ट 4-5 करेंगे। तो देन हम एक और लेक्चर लेंगे जिसमें हम प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स कुछ और करेंगे नीट और जेडबलई की। तो दैट विल बी द एंड ऑफ द काइनेमेटिक्स जर्नी। तो लेट अस स्टार्ट विद द प्रॉब्लम। यार यहाँ पे मैं प्रॉब्लम ला रहा हूँ। ये हमारा क्वेश्चन है। यहाँ पर स्क्रीन पर हमारा क्वेश्चन है, a helicopter on flood relief mission flying horizontally with a speed u at an altitude h has to drop a food packet for a victim standing on the ground. At what distance from the victim should the packet be dropped? यानी कि एक हेलीकॉप्टर जो है वो रिलीफ मिशन पे है, जिसको वहां से एक फूड पैकेट डालना है नीचे। तो नीचे एक इंसान खड़ा है। तो यहाँ पे हमें क्या पूछ रहा है कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द विक्टिम शुड द पैकेट बी ड्रॉप्ड। क्योंकि जब हेलीकॉप्टर चल रहा होगा तो वहां से उस पैकेट को अगर वो सिंपली नीचे भी फेंकेगा, इस तरीके से छोड़ देगा, तब भी उसको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी मिलेगा वहां पे। तो क्योंकि वो एक ट्रेजेक्ट्री बनाएगा, यानी कि वहां पे इस तरीके से, जिस तरीके से हमारा जो होता है प्रोजेक्टाइल, तो उसी का वो पार्ट बनाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं सीन को ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे किस तरीके से होगा। सो इट वुड बी लाइक, मान लो यहाँ पे इंसान खड़ा है, ठीक है। तो लेट अस सपोज दिस इज द हाइट एच जिसकी बात की गई है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो लेट अस सपोज अगर वो हेलीकॉप्टर यहाँ पे है, दिस इज हेलीकॉप्टर, ठीक है। तो अगर वो यहाँ से फूड पैकेट फेंकेगा तो इट विल कम ऑलमोस्ट लाइक दिस टू द पर्सन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इसकी स्पीड यू एक्स है, ठीक है। यू एक्स यानी कि यू यही एक कंपोनेंट है, और ये हाइट जो है ये हाइट एच है। अब हमें बताना है कि कितनी दूरी से, यानी कि कितनी दूरी से इसको फेंकना पड़ेगा इस चीज को। यानी कि अगर हम इस पॉइंट को ए नाम देंगे, ओ और बी। तो अगर मैं इस तरीके से करता हूं, यहाँ पर अगर मैं इस लाइन को ज्वाइन कर रहा हूं, तो मुझे बताना है यहाँ पे कि ये डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, ठीक है। इस डिस्टेंस के बारे में बात हो रही है। तो पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मेरे पास गिवन क्या है, यहाँ पे है गिवन। गिवन मेरे पास है यू एक्स इक्वल टू यू, ठीक है, पहली चीज। सेकंड चीज क्या है, यू वाई इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि नीचे कुछ भी नहीं जा रहा है, ठीक है। अब हम मोशन को रिजॉल्व करते हैं। वर्टिकल मोशन को पहले लेंगे, वर्टिकल मोशन। तो क्या क्या दिया हुआ है हमें यहाँ पे, तो हम लिखेंगे यहाँ पे एच इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ठीक है। तो सिंस यू वाई इज इक्वल टू जीरो, which implies h will be equal to half also ay is equal to g, half gt स्क्वायर। तो यहां से हम निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, टाइम, कितना टाइम लगेगा इसको वहां से नीचे आने तक, यानी कि 2h अपॉन जी अंडर रूट। तो इसको हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 रख लेते हैं। अब हम रिजोल्व करते हैं। अब हम जाते हैं हॉरिजेंटल डिस्टेंस पे, हॉरिजेंटल मोशन। अब देखो निकालना क्या है, यहां से यहां तक, ठीक है। लेट अस सपोज इसको मानते हैं हम, ये डिस्टेंस डी है पॉइंट ओ और ए के बीच में। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, डी इक्वल टू एक्स इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। तो ए एक्स ऑलरेडी, सिंस
ए एक्स इक्वल टू 0, तो दैट मीन्स ये जो पार्ट है ये 0 बन जाएगा, यानी कि डी विल बी इक्वल टू यू एक्स इंटू टी, बट टी इज ऑलरेडी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2h अपॉन g, so which implies d will be equal to ux, यानी कि ux की जगह u ही आएगा, अंडर रूट 2h अपॉन g। तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगी उस पॉइंट से जहां से ड्रॉप कर रहा है। लेकिन हमें चाहिए क्या, अभी देखो यहाँ पे मैं ट्रायंगल बना रहा हूं जो हमारे पास ऊपर है, हमें क्या चाहिए एक्चुअल में, सपोज दिस इज ओ ए बी, तो हमने क्या क्या निकाला यहाँ पे, हमारे पास ऑलरेडी ये h है, दूसरा हमने ये d भी निकाला, तो लेकिन हमें चाहिए ये किसके बराबर होगा, दिस विल बी इक्वल टू ए बी विल बी इक्वल टू अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, ए बी विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर, यानी कि यू स्क्वायर 2u स्क्वायर 2u स्क्वायर एच अपॉन जी, जब स्क्वायर लेंगे इस टर्म का, प्लस यहां पे है ऑलरेडी एच स्क्वायर, तो इतना मतलब ये दूर होगा, यानी कि इतनी दूरी से उसको फेंकना पड़ेगा पहले ताकि उसको वो फूड पैकेट पहुंच जाए, ठीक है। तो दिस वाज फर्स्ट प्रॉब्लम। अब सेकंड प्रॉब्लम पे जाते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। तो ये हमारा प्रॉब्लम यहाँ पे है, a particle is projected horizontally with a speed u from the top of a plane inclined at an angle theta with the horizontal, how far from the point of projection will the particle strike the plane। तो यहाँ पे देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं इसका सीन यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। लेट अस सपोज दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, तो हमें यहाँ पे एक्स वाई प्लेन मिल गया, एक्स वाई। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि पॉइंट P, यानी कि एक पॉइंट से, यानी कि इस पॉइंट से इसको फेंक दिया जा रहा है। क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली अलोंग with a speed u from the top of a plane inclined at an angle theta with the horizontal, how far from the point of projection will be the particle strike। यानी कि कुछ इस तरीके से मोशन है, यानी कि ये यहाँ पे इसके साथ टकरा रहा है, ठीक है। तो लेट अस सपोज दिस इज एंगल थीटा, जो बोल रहा है कि एंगल थीटा बना रहा है, पॉइंट पी इसको कंसिडर करते हैं। लेट अस सपोज दिस इज पॉइंट आर, ओके। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि विथ अ स्पीड u, यानी कि हॉरिजॉन्टल स्पीड यहाँ पे u इनिशियली गिवन है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, कंसिडर मोशन बिटवीन a एंड p। पहले अलोंग x एक्सिस, कुछ नहीं करना है, सिंपली सॉल्व करना है उन्हीं इक्वेशंस को जो हमें बेसिक इक्वेशंस पता है। तो यहाँ पे यू एक्स इक्वल टू यू अगेन है, सेम तरीके से जिस तरीके से हमने प्रीवियसली देखा था, ए एक्स विल बी इक्वल टू 0, सो विच इम्प्लाइज एक्स विल बी इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। तो सिंस दिस टर्म इज 0 विच इम्प्लाइज एक्स विल बी इक्वल टू यू एक्स इंटू टी। मैं बार बार ये चीज लिख रहा हूं ताकि आप लोगों को पता चले कि इसमें क्या हो रहा है, उस वाले में क्या हो रहा है। नाउ सेकंड चीज, अलोंग वाई डायरेक्शन, अलोंग वाई एक्सिस क्या क्या गिवन है, यू वाई इज इक्वल टू 0, ए वाई इज इक्वल टू जी। ये हमने हर एक जगह पे यूज किया है इस चीज को, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे फिर, y विल बी इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, सिंस ए वाई इज 0 दिस इज दिस, यानी कि y विल बी इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, ए वाई इज इक्वल टू जी, ठीक है। तो अब क्या करते हैं हम, हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। लेट अस एलिमिनेट, या मैं यहां से लिखता हूं फ्रॉम
x इक्वल टू यू टी, अब डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं, यू एक्स की जगह यू लिख रहा हूं मैं, क्योंकि यू एक्स की जगह यू दिया हुआ है ऑलरेडी। तो विच इंप्लाइज टी इक्वल टू एक्स अपॉन यू, पुट इन सेकेंड, वी गेट, क्या मिलेगा हमें, y विल बी इक्वल टू हाफ g इंटू टी के बदले क्या डाल रहा हूं मैं, एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वेशन बन गया हमें, लेट अस सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 3। लेकिन हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड क्या है, एपी, एपी हमें यहाँ पे चाहिए, क्योंकि वही हम यहाँ पे भी इस क्वेश्चन में भी वही पूछ रहा है ना, हाउ फार फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन विल द पार्टिकल स्ट्राइक द प्लेन, यानी कि एपी हमें चाहिए। तो एपी किस तरीके से आएगा, अगर हम ट्रायंगल इस तरीके से बना लेते हैं, कुछ इस तरीके से हमारा ए पी एंड आर, दिस इज एंगल थीटा। तो अब हमने क्या क्या निकाला, वाई भी निकाला और एक्स भी हमने निकाल दिया। तो दैट मीन्स अब हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, या हम ऐसा लिख सकते हैं वाई एंड एक्स। सो हम वाई लिख सकते हैं फ्रॉम ट्रायंगल ए पी आर, वाई विल बी इक्वल टू एक्स टेन थीटा। लेट अस सपोज दिस इक्वेशन नंबर 4। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स टेन कंपेयर 3 एंड 4, वी गेट, क्या मिलेगा हमें यहाँ पे, एक्स टेन थीटा विल बी इक्वल टू हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दो सोल्यूशन है, एक तो ट्राइवियल सोल्यूशन है, अगर मैं x की जगह 0 डालूंगा तो मुझे एक सोल्यूशन मिलेगा, हेंस x इक्वल टू 0, ऑल्सो x और x में कैंसिल करूंगा तो x लिखूंगा मैं ट्वाइस यू स्क्वायर टेन थीटा अपॉन जी। सो आइदर दिस और दिस, तो इन दोनों में से एक इसका है। लेकिन यहां पे तो हमें पता है कि x इज इक्वल टू 0, ये तो पॉसिबल नहीं है, दैट मीन्स एट द पॉइंट a, अगर हम x इज इक्वल टू दैट मीन्स कि 0 पे है, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, ये इम्पॉसिबल है, ये वाला इम्पॉसिबल। तो हेंस x की डिस्टेंस इतनी है। तो अब हम क्या करते हैं यहां पर, अब हम इस x को किस में डालते हैं, एक्सप्रेशन में जो हमारे पास यहाँ पे है ऑलरेडी, यानी कि AP को हम किसके बराबर लिख सकते हैं, AP विल बी इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो AP किसके बराबर आएगा, एक्स स्क्वायर की जगह अगर हम ये डालेंगे, यानी कि 4u⁴ टेन स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर प्लस वाई किसके बराबर है, हाफ, यानी कि 1/4 जी स्क्वायर x⁴ अपॉन just a second, let me check.
सो हमारे पास यहाँ पे x आ गया आल्सो, तो इसी x के थ्रू नाउ क्या निकालेंगे, नाउ y इक्वल टू x tan थीटा, विच इंप्लाइज y विल बी इक्वल टू x के बदले क्या डालेंगे, ट्वाइस u स्क्वायर अपॉन g, तो tan थीटा tan स्क्वायर थीटा। तो अब हम इसको पुट करते हैं, पुट x एंड y इन OP इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पे, OP विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ट्वाइस u स्क्वायर अपॉन g tan थीटा होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस u स्क्वायर अपॉन g tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इस तरीके से tan स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे x और y, तो यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं हम कॉमन, देखो इसके ऊपर अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे इस तरीके से पहले लिखूंगा, ट्वाइस u स्क्वायर अपॉन g tan थीटा। ठीक है, इसको मैंने बाहर निकाला, इनटू यहाँ पे ब्रैकेट में क्या रख रहा हूँ मैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो OP विल बी इक्वल टू, इसका भी स्क्वायर है, ट्वाइस u स्क्वायर tan थीटा अपॉन g अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ तक एक्सप्रेशन आ गया हमें, तो लेकिन ये खुद किसके बराबर होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अगर हम देखेंगे, देखो यहाँ पे वी हैव साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब अगर हम इसको tan बनाएंगे, यानी कि इसको कॉस स्क्वायर थीटा, इसको भी कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे, यानी कि tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, क्योंकि ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, इसको पुट करते हैं, OP देन OP विल बी इक्वल टू ट्वाइस u स्क्वायर tan थीटा अपॉन g अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे स्क्वायर और रूट कैंसिल आउट होता है, हेंस OP विल बी इक्वल टू ट्वाइस u स्क्वायर tan थीटा सेक थीटा अपॉन g। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ओके, तो लेट अस मूव नाउ टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। सो क्वेश्चन यहाँ पे हमारे स्क्रीन पे है, ए मैन कैन स्विम इन सिटल वाटर एट अ स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, यानी कि पानी के बहाव के साथ वो 3 किलोमीटर पर आवर स्विम कर सकता है। ही वॉन्ट्स टू क्रॉस ए रिवर दैट फ्लोज एट 2 किलोमीटर पर आवर, यानी कि जो रिवर है वो 2 किलोमीटर पर आवर चल रहा है, इसी को इसे क्रॉस करना है, एंड रीच द पॉइंट डायरेक्टली अपोजिट टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि वो अपोजिट, यहाँ पे अगर मैं इस सिनेरियो को ड्रॉ करता हूँ, लेट अस सपोज दीज आर द 2 बैंक्स ऑफ द रिवर। फॉर एग्जाम्पल वो यहाँ पे है, उसको पहुंचना है यहाँ पॉइंट बी तक, ही वॉन्ट्स टू, और इसकी स्पीड जो है वी रिवर की वो है 2 किलोमीटर पर आवर, और उसकी जो स्विमिंग है वीएस अगर मैं बात करूं तो वो है 3 किलोमीटर पर आवर। अब क्या पूछा जा रहा है, इन विच डायरेक्शन शुड ही ट्राई टू स्विम, यानी कि वो देखो, अगर हम यहां से, अगर वो यहां से निकल जाता है, अगर वो डायरेक्टली यहां से निकल जाएगा, यानी कि अगर वो इस तरीके से यहां से निकलेगा, अगर वो कोशिश करेगा इस तरीके से निकलने की, तो वो इस तरीके से यहां पहुंच जाएगा। ठीक है, लेकिन अब वो क्या करेगा, क्योंकि उसको पॉइंट बी तक एग्जैक्टली पहुंचना है, तो वो पहले ही एडवांस में कुछ एंगल ले लेगा। ठीक है, तो अगर वो इस तरीके से निकल जाएगा तो ये स्पीड कितनी हो गई, Vs इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर, और यहां से नीचे जा रहा है, ये वेलोसिटी ऑफ रिवर है, यानी कि 2 किलोमीटर पर आवर। अब हमें क्या पूछा जा रहा है, इन विच डायरेक्शन शुड ही ट्राई टू स्विम, व्हाट इज दैट इज फाइंड द एंगल हिज बॉडी मेक्स विद द रिवर फ्लो, यानी कि हमें एंगल पूरा निकालना है। ठीक है, यानी कि ये 90 डिग्री है, तो इसके बाद ये जो दोनों एंगल बना रहा है, ये सपोज वी नेट होगा इसका, तो ये एंगल हमें निकालना है, जिससे हमें पता चले कि कितना एंगल
बना रहा है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हमें दो साइड्स दिए हुए हैं ट्रायंगल। अगर हम अच्छे से देखें ए बी सी, अगर मैं इसको रखूं, अगर मैं अब इस ट्रायंगल को इस तरीके से ड्रॉ करूंगा, तो देखो ये पॉइंट ए है यहाँ पे, लेट अस सपोज दिस इज थीटा, दिस इज बी एंड दिस इज सी। बी टू सी या सी टू बी ये है वी रिवर, ए टू सी क्या है वी एस। अब हमारे पास दोनों वैल्यूज है, यहाँ पे 2 किलोमीटर पर आवर है, ये है कितना 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, हमारे पास दो साइड्स है ट्रायंगल के, तो हम एंगल आराम से निकाल सकते हैं। यानी कि अब हम क्या लिखेंगे, यानी कि जो हमें गिवन है, दोनों गिवन है, यानी कि हम लिखेंगे वी आर अपॉन वी एस इक्वल टू 2/3 विल बी इक्वल टू साइन थीटा। तो हम देखते हैं यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू 2/3, विच इंप्लाइज थीटा विल बी इक्वल टू 41.81 डिग्री। तो ये जो एंगल है ये किसके साथ बना रहा है, इस नेट के साथ, लेकिन ये हमें एक्चुअल में क्या चाहिए विथ रेस्पेक्ट टू, नाउ मेकिंग एंगल विथ नेट वेलोसिटी। नाउ द एंगल made by swimmer with flow is 90 plus 41.81 degree, that will be equal to 131.81 डिग्री, ठीक है। तो 131.81 डिग्री ये एंगल बना रहा है किसके साथ, फ्लो के साथ। यानी कि ये जो एंगल है यहां पर, ये जो एंगल है ये 131.81 डिग्रीज है, ठीक है। ये पार्ट हो गया इसका। अब हमें क्या पूछा जा रहा है, नेक्स्ट क्या पूछा जा रहा है, हाउ मच टाइम विल ही टेक टू क्रॉस द रिवर इफ द रिवर इज 500 मीटर वाइड। यानी कि अब इसको कितना टाइम लगेगा, इस रिवर को मिनिमम टाइम, यहाँ पे हाउ मच टाइम विल ही टेक टू क्रॉस द रिवर इफ द रिवर इज 5 मीटर, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अब इसको कितना टाइम लगेगा अगर ये रिवर कितना है 500 मीटर, यानी कि हाफ एन किलोमीटर वाइड है, ठीक है। तो यहाँ पे नाउ d इज इक्वल टू 500 मीटर, दैट इज इक्वल टू 0.5 किलोमीटर। आल्सो हमें क्या है वी नेट, तो देखो कम टाइम तो तभी लगेगा जब इसकी वी नेट होगी, यानी कि यहां से यहां तक एग्जैक्टली, यानी कि इस वाले की बात कर रहा हूं, जब ये इस रास्ते से जाएगा, ठीक है। तो हम नेट वेलोसिटी यहाँ पे, तो वी नेट किसके बराबर आएगा, अगर हम इस ट्रायंगल से देखेंगे तो वी नेट विल बी इक्वल टू, देखो यहाँ पे मैं इससे लिख सकता हूं, अगर ये वी नेट है तो यहां से मैं लिख सकता हूं 3 स्क्वायर विल बी इक्वल टू वी नेट स्क्वायर प्लस वी आर कितना है 2 स्क्वायर, यानी कि वी नेट कितना निकल के आएगा 3 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट विल बी इक्वल टू √5। तो यानी कि √5 यहाँ पे हमें है वी नेट इज इक्वल टू √5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, वी नो दैट v विल बी इक्वल टू d अपॉन टी, विच एम्प्लाइज t विल बी इक्वल टू d कितना है चूंकि यहाँ पे मैं किलोमीटर्स में देख रहा हूँ तो यहाँ पे मैं किलोमीटर्स में ही पुट करूंगा, तो 0.5 किलोमीटर पर आवर डिवाइडेड बाई √5। सो आंसर मेरा क्या आएगा, t विल बी इक्वल टू √5 अपॉन 10 आवर्स, यानी कि इसको इतना टाइम लगेगा इस रिवर को क्रॉस करने में। यहाँ पे फिर से देख लो, यहाँ पे टाइम की जब बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम नेट वेलोसिटी को ले रहे हैं, क्यों, क्योंकि 500 मीटर तो यही एक रास्ता है ना, 500 मीटर जब यहाँ से जाएगा तो तभी 500 मीटर आएंगी लेंथ, अदरवाइज यहाँ से जाएंगे तो जिस रास्ते से हमने पहले ले लिया है इसको, तो वहां से तो ये, क्योंकि हमें यहाँ एज्यूम करना है कि वो इसी रास्ते से गया है, तभी हम जाके वो टाइम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ जाते हैं।
सो क्वेश्चन यहाँ पे इस तरीके से है, ए मैन स्टैंडिंग ऑन ए रोड हैज टू होल्ड हिज अम्ब्रेला एट 30 डिग्री, यानी कि जब बारिश हो रही है विद द वर्टिकल टू कीप द रेन अवे, ठीक है। ही थ्रोज द अम्ब्रेला एंड स्टार्ट्स रनिंग एट 10 किलोमीटर पर आवर. He finds that raindrops are hitting his head vertically. Find the speed of the raindrops with respect to the road, with respect to the man. यानी कि एक इंसान जो है वो खड़ा है एक जगह पे, जब वो खड़ा है तो उसको 30 डिग्री के एंगल से, यानी कि वर्टिकल के साथ ये एंगल जो है ये 30 डिग्री बन रहा है, तो उस तरीके से टकरा रहा है। यहाँ पे अगर मैं इस सीन को ड्रॉ करूं, लेट अस सपोज दिस इज सरफेस, मान लो दिस इज द पर्सन, ठीक है। अगर ये वर्टिकल एक्सिस है तो रेन इस तरीके से आ रही है, यानी कि 30 डिग्री से इसको टकरा रही है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करता है, ये भाग जाता है, यानी कि 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। वी मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू 10 किलोमीटर पर आवर। तो ये फाइंड आउट क्या करता है, अगर ये भागने के दौरान है वी एम कामा जी, so what he is finding that rain is vertically। तो यहां पे किस तरीके का सीन बन रहा है, अगर हम इस सीन को यहाँ पे डायग्राम में ड्रॉ करते हैं इस तरीके से, लेट अस सपोज दिस इज वी रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है, 30 डिग्री एंगल बना रहा है। तो ये दिस इज वी रेन टू द मैन, एंड दिस इज वी मैन विथ रेस्पेक्ट टू द ग्राउंड, यानी कि हमें ये चीज दिया हुआ है। तो अब ये जो एंगल है ये 30 डिग्री हमें बताया गया है, और ये जो वी, और यहाँ पे क्या बताया गया है, वी एम जी, यानी कि आदमी की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, दैट इज 10 किलोमीटर पर आवर। तो अगर हम इसको सिंपली कन्वर्ट करेंगे, एक ट्रायंगल बना लेते हैं यहाँ पे, जिस तरीके से हम सॉल्व करते हैं, लेट अस सपोज दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। तो यानी कि ये जो वी एम जी वो यहाँ पे है वी एम जी, और जो वी आर जी है वो यहाँ पे है, और वो जो वी आर एम है वो यहाँ पे है। तो ये एंगल कितना है, 30 डिग्री। तो लेट अस सपोज मैं इसको नेम देता हूँ ए बी एंड सी। तो मैं क्या करता हूं, अब हम इसको ट्रिग्नोमेट्री यूज करते हैं इसके ऊपर। तो मैं अब ऐसे लिखता हूं जिस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं कि क्या है, किस तरीके से है। तो यहां पे देखो, यहां पर मेरे पास वी एम जी है ऑलरेडी, ये जो मेरा है ये वाला, ये गिवन है 10 किलोमीटर पर आवर। तो मुझे बाकी दो निकालने हैं, क्योंकि इजी है यहाँ पे, बस सिंपल ट्रिग्नोमेट्री को यूज करना है मुझे। मुझे जो चाहिए वो ऊपर में रखता हूँ, जो मेरे पास गिवन है ऑलरेडी उसको मैं नीचे रखूंगा। तो लेट अस सपोज वी आर कामा एम मुझे चाहिए, तो मैं लिखूंगा नीचे इसके वी एम जी, क्योंकि वी एम जी का गिवन है, दैट विल बी इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, दैट विल बी cot 30 डिग्री, और 1 अपॉन tan 30 डिग्री। सो क्या आएगा मेरा वी आर एम आएगा मेरा वी एम जी अपॉन tan 30 डिग्री, विच विल बी इक्वल टू 10 अपॉन tan 30। सो किसके बराबर आएगा ये, 17.32 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो सेम तरीके से आप दूसरा भी निकाल लेते हैं, वी आर जी अपॉन वी एम जी। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि साइन का उल्टा, यानी कि कोसेक, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि साइन का उल्टा। तो मैं किस तरीके से लिखूंगा, इसको लिखूंगा मैं कोसेक 30 डिग्री और 1 अपॉन साइन 30 डिग्री, ठीक है। तो यहां से क्या निकाल के लाऊंगा मैं, वी आर जी विल बी इक्वल टू वी एम जी अपॉन साइन 30 डिग्री, दैट विल बी इक्वल टू 10 अपॉन साइन 30 डिग्री, विच विल बी इक्वल टू 20 किलोमीटर पर आवर। तो ये इस तरीके से इतना इजी क्वेश्चन था, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं यहां पर। सो ये हमारा
यहाँ पे क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए फुटबॉल इज किक्ड विथ ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, यानी कि 45 डिग्री एंगल बना रहा है वो इनिशियली, यानी कि 20 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड है, इनिशियल स्पीड। फाइंड द टाइम टेकन बाय द बॉल टू स्ट्राइक द ग्राउंड। पहली चीज है कि टाइम हमें बताना है कि कितना टाइम लगा है इसको स्ट्राइक करने में, यानी कि अगर हम इस सीन को इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, लेट अस सपोज दिस इज द ग्राउंड, लेट अस सपोज यहां से स्टार्ट हुई हमारी प्रोजेक्टाइल, ठीक है। अब ये जो इनिशियली यहां पे मैं मान लो ये u है, तो ये क्या बनेगा u cos थीटा, या यहाँ पे एंगल गिवन है ऑलरेडी, तो u cos 45, यहां से बनेगा u sin 45। तो यहाँ पे g हमें बोल रहा है कि 10 ले लो, तो इजी हमारे लिए। अब ये जो पॉइंट है, लेट अस सपोज दिस इज h मैक्स, तो यहाँ पे क्या होता है v इक्वल टू 0, और ये जो है ये फाइनल पॉइंट है, लेट अस सपोज a b c। तो यहाँ पे हमने नेमिंग दे दी। अब हमें क्या बोला जा रहा है, पहला चीज क्या बोला जा रहा है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द बॉल टू स्ट्राइक द ग्राउंड, यानी कि हमें बताना है कि जब ये पहुंच गया होगा बी पर, यानी कि बॉल ने जब स्ट्राइक किया ग्राउंड को, तो कितना टाइम लगा होगा इसको। तो हमारे पास हमें पता है यहाँ पे क्या कोऑर्डिनेट्स है इसके, x इक्वल टू समथिंग बट y इज इक्वल टू 0, ये तो पता है हमें, ठीक है। एट बी y इक्वल टू 0, ठीक है, ये चीज तो हमें पता है, क्योंकि यहाँ पे ग्राउंड को टच कर रहा है बॉल, तो दैट मीन्स y कोऑर्डिनेट 0 है। तो हमारे पास है इक्वेशन y इक्वल टू यू वाई टी प्लस ए वाई टी स्क्वायर। तो ए वाई क्या लेंगे हम, g लेंगे, यू वाई यहाँ पे हमारे यू वाई क्या होगा यहाँ पर, यहाँ पहले वो निकाल के रख सकते हैं हम, यानी कि यू एक्स विल बी इक्वल टू यू कॉस 45, कॉस 45 का वैल्यू 1/√2, यानी कि 10/√2 1 सेकेंड 20/√2 20/√2। तो यहाँ इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, यू एक्स इक्वल टू √2 × 10/√2, तो 1/√2 कैंसिल हो गया, यानी कि यू एक्स विल बी इक्वल टू 10√2। तो सिमिलरली यू वाई इक्वल टू 20/√2, क्योंकि 45 डिग्री पे साइन और कॉस दोनों की वैल्यू सेम होती है, तो इसको भी इस तरीके से लिख सकते हैं, यू वाई विल बी इक्वल टू 10√2। तो ये हमारा यू एक्स और यू वाई हो गया। तो अब हम इनको यूज करते हैं यहाँ पे, सो सिंस वाई इज 0, सो 0 के बराबर रखते हैं। यू वाई कितना है हमारा, यू वाई हमारा है 10√2, 10√2 मल्टीप्लाइड बाई टी प्लस ए वाई कितना है जी, यानी कि 10 मल्टीप्लाइड बाई टी स्क्वायर। तो अब हम यहां से इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। दिस एंड दिस, सो हमारी इक्वेशन किस तरीके से बन जाती है, 5t स्क्वायर प्लस 10√2 t इज इक्वल टू 0। तो एक सोल्यूशन तो इसका t इक्वल टू 0 है, बट दैट कॉरेस्पॉन्ड्स टू पॉइंट ए, t इक्वल टू 0 corresponds to point A, that is not our answer, point A। तो क्योंकि स्टार्टिंग में ही है, तो उस पॉइंट के लिए हम तलाश नहीं कर रहे हैं, हम सेकंड वाले के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर, ओह सॉरी, यहाँ पे हम माइनस ले सकते हैं, हमको माइनस लेना है यहाँ पे, क्योंकि ऊपर की तरफ ले रहे हैं ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सो वी विल राइट 5t स्क्वायर विल बी इक्वल टू 10√2 इंटू टी और टी स्क्वायर यहाँ पे कैंसल आउट हो गया है, तो t विल बी इक्वल टू 2√2 सेकेंड्स, यानी कि इसको 2√2 सेकेंड्स इसको लगेंगे पॉइंट बी तक, इज द टाइम टेकन बाय बॉल
टू रीच द पॉइंट बी, ठीक है। अब सेकंड पार्ट इसका क्या है? सो सिंस इट वाज फर्स्ट पार्ट नंबर ए, अब पार्ट नंबर बी इसका क्या है? मैक्सिमम हाइट, फॉर मैक्सिमम हाइट, या इस तरीके से एट मैक्सिमम हाइट v इक्वल टू 0, यानी कि v वहां पे 0 हो जाता है, तो दैट मीन्स क्या कर सकते हैं हम? वी हैव वी वाई स्क्वायर माइनस यू वाई स्क्वायर इक्वल टू 2ay, ठीक है। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं? वी वाई यहाँ पे 0 है, विच इंप्लाइज माइनस यू वाई स्क्वायर, यू वाई कितना है हमारा? 10√2 का स्क्वायर इज इक्वल टू -2 इंटू 10 इंटू एच मैक्स, ठीक है। तो यहां पे हम क्या करेंगे? तो यहां पे माइनस लेते ही नहीं है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी है माइनस, यहाँ पे भी, ये और ये वाला गया। सो एच मैक्स विल बी इक्वल टू 100 इंटू 2 अपॉन 20, दैट विल बी इक्वल टू एच मैक्स इज इक्वल टू 10 मीटर्स, यानी कि 10 मीटर वो ऊपर है, 10 मीटर ही ऊपर जाती है ये बॉल। तो यहाँ पे कुछ नहीं किया मैंने, यहाँ पे सिंपल उसी एजम्पशन को यहाँ पे भी यूज किया जो मैंने प्रोजेक्टाइल पढ़ाते टाइम भी आपको बताया है कि किस तरीके से क्या करना है, ठीक है। अब थर्ड पार्ट इसमें क्या है? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, या रेंज। तो हमें पता है कि x इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, ठीक है। तो सिंस ए एक्स इक्वल टू 0, दैट मीन्स विच इंप्लाइज x विल बी इक्वल टू यू एक्स इंटू टी। तो हमारे पास यू एक्स भी अवेलेबल है, टी भी अवेलेबल है, सो दैट मीन्स x विल बी इक्वल टू 10√2 मल्टीप्लाइड बाई 2√2, तो दैट विल बी इक्वल टू √2 इंटू √2 हो गया 2, 2 2 जा 4, 10 जा 40, दैट मीन्स x विल बी इक्वल टू 40 मीटर्स, यानी कि ये 40 मीटर्स दूर जाएगी ये बॉल, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम इस तरीके से है। सो अगर आपको इन सारी प्रॉब्लम्स में कहीं पे भी कंफ्यूजन हो रहा तो काइंडली रिपीट दैट थिंग, और अगर उसके बाद भी अगर आपको वो चीज क्लियर नहीं हो रही, यू कैन कॉन्टेक्ट मी, आई विल हेल्प यू आउट। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।